नमस्कार। एनडीटीवी डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे नई दिल्ली सीट के चक्रव्यूह की, जिसकी चर्चा कड़ाके की इस ठंड में दिल्ली के चुनावी माहौल को गरमा रही है। लेकिन पहले देख लेते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आज जंगपुरा विधानसभा सीट से पर्चा भरा। नामांकन भरने के बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास गिनाने के लिए बहुत काम है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के पास केजरीवाल को गाली देने के अलावा न तो कोई विजन है, न ही कोई लीडर। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर संदीप दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा से है। केजरीवाल और वर्मा कल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज बीजेपी, आप और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। इनमें बीजेपी के कपिल मिश्रा करावल नगर से, आप के सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, आपके ही गोपाल राय बाबरपुर, पटपड़गंज सीट से कांग्रेस के अनिल चौधरी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। ग्रेटर कैलाश से आपके सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को टिकट दिया गया है, जबकि बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ अनिल वशिष्ठ को उतारा गया है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी है। जेडीयू को बुराड़ी सीट दी गई है, जहां पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे। देवली सीट पर लोजपा अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। उधर कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज बाकी बची 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को टिकट दिया गया है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपनी चौथी गारंटी की घोषणा की। कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री राशन किट देने का वादा किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसका ऐलान किया। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अब हर घर नौकरी अभियान को लेकर एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिटर्निंग अफसर ने दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने को भी कहा था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी शिकायत की थी। रिटर्निंग अफसर ने पुलिस से इस अभियान की वेबसाइट भी डाउन करने को कहा है। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियों के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। दिल्ली में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा 10 साल से लंदन के झूठे सपने दिखाकर ठगने वाले इस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो जो नई दिल्ली जीतता है वो दिल्ली की कुर्सी जीतता है। 7 विधानसभा चुनाव में से 6 बार नई दिल्ली सीट जीतने वाला ही मुख्यमंत्री भी बना है। इस बार नई दिल्ली सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही दमदार उम्मीदवार उतारकर घेराबंदी कर दी है। केजरीवाल के सामने बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा है। ये चक्रव्यूह आप देख रहे हैं, चक्रव्यूह में किस तरह से फंसाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल को की जा रही है। तो एक और प्रवेश वर्मा है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और दूसरी ओर संदीप दीक्षित हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो दोनों ने आप देख रहे हैं किस तरह से घेरने का प्रयास अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर किया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल ये चक्रव्यूह तोड़कर जीत का चौका लगा सकते हैं। लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं अरविंद केजरीवाल। 2013 की बात करें तो उन्हें 54% वोट यहाँ से मिला था, और उसके बाद अगले चुनाव में उन्हें 64% वोट मिला था। पहले चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था, और 2020 में 61% वोट उन्हें हासिल हुआ है। यानी काफ़ी बड़े अंतर के साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें उन्होंने 21,000 वोटों से जीत हासिल की थी।
इस बार वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ने यहां से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कटवा दिए हैं। दरअसल पिछले 5 साल में नई दिल्ली सीट पर मतदाताओं की संख्या 25% कम हो गई। ये दिल्ली की बाकी सीटों के तुलना में उलट है, क्योंकि बाकी सीटों पर संख्या बढ़ी है, लेकिन नई दिल्ली सीट पर यह संख्या कम हुई है। आप देखिए 2020 में 1,46,122 मतदाता थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1,09,022 रह गई है, यानी 37,000 मतदाता यहाँ पर घट गए। तो साफ है कि इस बार इस सीट पर जीत हार का फैसला काफ़ी कम अंतर से होने की उम्मीद है, और इसीलिए तीनों ही दलों के उम्मीदवार एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो बड़ा दुख की बात है, शर्म की बात है कि एक आदमी जिसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार जिताया, वो अपना शीश महल बनाने में लग गया, मगर उसने दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं दी और हजारों लोग मर गए दिल्ली में। सरकारें आती हैं, सरकारें कुछ ना कुछ अपना काम करती हैं, ठीक है। हर सरकार कोशिश करती है कि पुराने सरकार की कोई उपलब्धि बताए, लेकिन खुद बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं 0 सन्नाटा, और उसके ऊपर हर और चीज पर ऐसे मुस्तैदी से बैठ जाना जैसे हमने काम किया है। हम लोगों को चलो आपने बेईमान करके, भ्रष्ट करके, ईमानदार बेईमान बताकर आपने जीता, तो एक सबूत खड़ा नहीं कर पाए आप। तो आपने देखा नई दिल्ली सीट का हाल, जहां पर कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। घनेंद्र जी, शुरुआत आपसे करूंगा। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हो रही है नई दिल्ली सीट पर, और वही दांव जो 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चला था, इस बार कोशिश है कि उनके खिलाफ भी वही दांव चला जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस चुनौती से पार पा पाएंगे? देखिए अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे और भाई की तरह है। पिछले 10 सालों से ईमानदारी से उन्होंने दिल्ली के लोगों को डिलीवर करा है। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। दिल्ली के हर घर को 20,000 लीटर पानी अरविंद केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं। दिल्ली की हर महिला को बसों में फ्री में यात्रा करा रहे हैं। दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। अब केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने आएंगे। उसके अलावा केजरीवाल जी ने कहा 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके सारे इलाज की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ले ली है। और केजरीवाल जी तो एक आम परिवार से आते हैं। केजरीवाल जी की लड़ाई किससे? 2 बड़े बड़े लोग, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास अथाह ताकत है, उन शक्तियों के खिलाफ केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली में के लोगों ने देखा है, नई दिल्ली के वोटर्स ने केजरीवाल जी को देखा है। केजरीवाल जी ने रात दिन 24 घंटे ईमानदारी से नई दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, और नई दिल्ली के लोगों का विश्वास देखिए। आपने दिखाया 2013 में अरविंद केजरीवाल जी को 54% वोट मिले, 2015 में 64%, 2020 में 61%। इसका मतलब है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफा जीत, एक तरफा लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं। कहीं कोई भ्रम नहीं है। परवेश वर्मा की भी जमानत जब्त होगी, संदीप दीक्षित की भी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल जी भारी बहुमत से नई दिल्ली के विधायक भी बनेंगे और चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ऐसा दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद करते हैं। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को बार बार स्टैम्प करा है, बार बार हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। एक तरफ गाली गलौज पार्टी, एक तरफ काम करने वाली पार्टी। दिल्ली के लोगों ने तय करना है कि गाली गलौज वाली पार्टी को चुनना है या काम करने वाली पार्टी को चुनना है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, काम करने वाली राजनीति को पकड़ेंगे, गाली गलौज वाले लोगों को घर बिठा देंगे। चारू जी भी हमारे साथ है। चारू जी, आपने सुना घनेंद्र जी को, लेकिन सवाल आपसे यह था कि क्या बीजेपी इस बार इस सीट को ज्यादा गंभीरता से ले रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में यह कहा गया कि बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस बार प्रवेश वर्मा को लेकर के आए जो कि भारी भरकम है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो बाहरी दिल्ली के हैं और इनका जनाधार यहाँ नई दिल्ली में नहीं है, ये आरोप लग रहा है। तो ऐसे में क्या वो चुनौती दे पाएंगे?
नमस्ते। अगर आप जनाधार की बात करते हैं अखिलेश जी, मुझे ये बताइए अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं? वो तो दिल्ली के हैं ही नहीं। परवेश जी तो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के सुपुत्र हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली की जनता ने उनको इतनी बार बहुमत से, बड़ी बहुमत से जिताकर अपना सांसद चुना है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता काम गिना रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया क्या। मैं आपको थोड़े से काम आम आदमी पार्टी के दिला देती हूँ। दिल्ली में दंगे कराए, इनके नेता उन दंगों में पकड़े गए, कोर्ट ने ऐसा कहा है। दिल्ली में लिकर पॉलिसी के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर इन्होंने इतना आतंक मचाया कि जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, तब ये शराब बांट रहे थे और अपने लिए शीश महल बना रहे थे। ये पैसों का हिसाब तो लगाते हैं कि नालियां साफ करेंगे, लेकिन हर बार जब बारिश होती है हमारा दिल्ली डूब जाता है। सड़कों में गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनमें गाड़ियां समा जाती हैं। यमुना की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि हर त्योहार पे हम जिस तरीके से अपनी जनता को परेशान होते हुए देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। देखिए इस समय महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वहां का पानी और यहाँ के पानी में आप फर्क देखिए, ये नियत का फर्क है। दिल्ली में आपको बताती हूँ और क्या काम है, झूठ फैलाने का काम इन्होंने किया है। जब इनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछा जाए, इनके लिए आरटीआई की क्वेरी लगाई जाए और सवाल पूछे जाए अस्पताल बनाए, तो आंसर आता है 0। जब इनसे स्पष्ट रूप से ये पूछा जाए कि दिल्ली का इस समय फिस्कल डिपॉजिट क्या चल रहा है, दिल्ली सरकार के पास कितने पैसे हैं, तो ये पता चलता है कि 35 साल के बाद पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में आई है। इतने घाटे में आई है कि केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांगे हैं। 10,000 करोड़ मांगने तो पड़ेंगे भाई, क्योंकि दिल्ली के सारे पैसे आपकी जेब में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कैग रिपोर्ट आई है, जो सीएजी रिपोर्ट आई है, वो 2017 से टेबल ही नहीं करी गई, विधानसभा में उसको दिखाया ही नहीं गया। ऐसा आप क्या छुपा रहे थे? अच्छा, इस तरीके के इनके मामले हर दिन एक नया सामने आता है। अभी इनका मोहिंदर गोयल एक इनके एमएलए हैं, उनका एक नया किस्सा सामने आया, झूठे आधार कार्ड बनवा रहे थे ये दिल्ली में। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, दिल्ली की जनता अब इसमें पूर्ण विराम लगाने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल वापस जहां वो बिलोंग करते हैं, जेल की सलाखों के पीछे, वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, नई दिल्ली सीट का समझना चाहेंगे आपसे हिसाब किताब। ये बड़ी अजीब बात है कि जहां बाकी सीटों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, नई दिल्ली सीट पर घट गई। और साथ ही जो जीत का अंतर है, पिछली बार वो 20,000 का रहा था अरविंद केजरीवाल का, लेकिन पिछली बार देखा था कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। इस बार संदीप दीक्षित भी जो है टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में आपको क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? और इससे जुड़ा ये भी सवाल कि बड़ी संख्या में यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी रहते हैं और आज ही सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो गठन किया जाएगा और 2026 में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, इस बार जरूर कांटे की लड़ाई हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने मजबूत कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अब आपको अगर 2013 का रिजल्ट ध्यान हो तो उस समय क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी को 54% वोट शेयर मिला था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को 22% वोट शेयर मिल गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि भाई क्योंकि दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि एंटी आप या एंटी केजरीवाल वोट दोनों में स्प्लिट हो जाए, इसका खतरा एक है। दूसरा, इस सीट की डेमोग्राफिक जो है वो चेंज हुई है काफी पिछले 10 सालों में। जैसा आप बता रहे हैं कि 37,000 वोट यहाँ पर कम हुए हैं। ये पहले हैवी मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की आबादी अच्छी खासा हुआ करती थी, जो अभी भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के क्वार्टर्स का, कुछ लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो पहले 10-15% हुआ करता था, आज 20-25% उसकी संख्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब देखना पड़ेगा कि क्या मिडिल क्लास में, जो मिडिल क्लास यहाँ पे रह रहा है, उसमें केजरीवाल जी की छवि को चोट पहुंची है इन सब एलिगेशंस की वजह से, लिकर गेट, शीश महल, और जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, क्या जो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई है उसकी वजह से क्या उनको नुकसान उठाना पड़े। तो इन सब बातों को देखते हुए देखना पड़ेगा कि काफी कांटे की टक्कर है और मार्जिन जरूर इस बार जो है वो कम हो सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए नई दिल्ली सीट का महत्व और क्या क्या समीकरण यहाँ बन सकते हैं। घनेंद्र जी और चारू जी, आपका भी शुक्रिया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की करारी हार होने जा रही है। दिल्ली की तस्वीर इस वक्त कैसी है? कितना काम हुआ है, कितना रह गया है? तस्वीर आपके सामने दिल्ली की नजर आती है।
हर तरफ गंदी सड़कें नज़र आती हैं, ना सड़कें साफ़ हैं, ना हवा साफ़ है, ना नलकों से पानी साफ़ है और ना ही यमुना जी साफ़ है। इसलिए इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ़ है। दिल्ली की जनता ने माना है कि अरविंद केजरीवाल को हराना है और ये आप पार्टी, इसके 3 यार, दारू, दलाली और भ्रष्टाचार, 2026 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला, ये कैग रिपोर्ट में सामने आया। इसीलिए इन्होंने कैग रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी। और मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि इन्होंने कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली शराब नीति के लिए, एलजी की मंजूरी क्यों नहीं ली, अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया के साथ नीति बनाई, अगर इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली, जोनल ठेके देने में 941 करोड़ के घोटाला क्यों हुआ, लाभ क्यों मिला, 144 करोड़ की देनदारी माफ़ क्यों की। इस कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया। आज अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं, जवाब नहीं है और केवल सवाल खड़ा करके अपने पतली गली से भागने का प्रयास करें, लेकिन जनता भागने देगी, लंगोट पकड़ के रखेगी। इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में के यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी कब डुबकी लगाओगे? अब तो जनता आपको यमुना जी में डुबाने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गालीबाज सरकार है और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि इस बार सीएम उम्मीदवार बीजेपी रमेश बिधूड़ी को खड़ा कर रही है। देखिए, वो अपनी पार्टी की चिंता करें। आम आदमी पार्टी के 15 विधायक जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, 1 सांसद जेल गया, उनमें एक ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा। दिल्ली का महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी। आपकी पार्टी में एक नेता ईमानदार नहीं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो, और अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि ना उनके पास अनुमति है, ना वो दफ्तर जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी नेता है तो आप सोच सकते हैं वो कहाँ जा रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।